देश की बहस लगातार जारी है और जिस तरह से देवबंद के फतवे आए हैं जिसमें टीचर से कयामत पर अपना इंतकाम लेने की बात कही गई है, जहां पर कहा गया है कि मां को बेटे से अगर बेटा गोद लिया हुआ है तो पर्दा करना होगा 15 साल की उम्र के बाद, जहां पर लड़कियों की को एजुकेशन पर सवाल उठाए हैं, जहां बच्चे को संपत्ति में अधिकार नहीं मिलेगा अगर वो गोद लिया हुआ है, ये माता पिता की इच्छा पर निर्भर करेगा। जो तमाम चीजें बच्चे बच्चे में भेद कर रही हैं और एक बार फिर से एक बड़ी बहस को जन्म दे रही हैं कि क्या ये अब वक्त आ गया है जब यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू होना चाहिए बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, किसी भी तरह के इस भेदभाव को रोकने के लिए। हमारे साथ प्रियंका तिवारी हमारी एक दर्शक जुड़ गई हैं सहारनपुर से। प्रियंका, क्या राय है आपकी? मैं न्यूज नेशन को पहले थैंक यू बोलना चाहूंगी कि मुझे अपनी राय रखने का मौका दिया। मैम, मेरा कहना है कि इन्होंने तो सभी ने ये जो फतवे जारी किए हैं और इससे पहले हमसे पहले जो लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है, असगर सर, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, फिर भी कहती हूँ कि माँ बेटे के रिश्ते को ही यहाँ पे इन्होंने शर्मसार करने वाली बात कह दी। और जो बाकी लोगों ने भी यहाँ पर थे, उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि कभी हिंदू मुस्लिम, वो आपका अपनी कोख से जन्मा बेटा नहीं है, इसलिए जो है उनके इंटरकोर्स हो सकते हैं। इसका अर्थ भी क्या समझें कि ये पहली बात तो ये अपने धर्म के साथ ही इक्वलिटी नहीं कर पा रहे, संविधान की इक्वलिटी को तो ये बाद में समझेंगे। जो अपने धर्म की माँ बेटियां हैं उनके साथ इक्वलिटी नहीं रख पा रहे हैं। शुक्रिया प्रियंका। कादरी साहब, क्या एक बच्चे में जो एक कच्ची मिट्टी के जैसा है, कादरी साहब लगता है हमारे साथ इस वक्त है नहीं, नहीं जुड़ गए कादरी साहब, क्या जी मैं आपसे समझना चाहूंगी कि एक बच्चा जो कच्ची मिट्टी के जैसा मासूम होता है, इस दुनिया में आता है, अगर उसे अडॉप्ट किया जाता है तो वो समान प्यार का हकदार है और मेरे को नहीं लगता कि अल्लाह बच्चे बच्चे में भेद करना सिखाए। तो फिर जब इस तरह के फतवे आते हैं कि 15 साल का जब वो लड़का हो जाएगा तो माँ से पर्दा करेगा क्योंकि सेक्स हो सकता है दोनों के बीच में, लड़कियां को एजुकेशन में नहीं जा सकती हैं, या फिर अपने टीचर से कयामत तक आप बदला ले सकते हैं कयामत के दिन, ये सही है? गुरु को तो हम भगवान तुल्य मानते हैं, ईश्वर तुल्य मानते हैं। देखिए मैडम, मैं आपको फिर एक बार बहुत ही क्लियरली ये बात कहना चाहता हूँ कि पहला पॉइंट कि जब लड़की बालिग हो जाए तो उसको पर्दा होता है, उसको पर्दा करना चाहिए, लेकिन अगर वो आला तालीम के लिए जाना चाहती है तो उसकी अपनी मर्जी की बात है, वो जा सकती है, उसको कोई रोकथाम नहीं है। और अभी एक आपके पैनलिस्ट कह रहे थे कि 18 साल और 21 साल, तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि 18 साल की उम्र में जब हम रिलेशनशिप को परमिट कर रहे हैं तो शादी को क्यों नहीं? 18 साल की उम्र में वो अपने प्रधानमंत्री को चुन सकती है, मुख्यमंत्री को चुन सकती है, तो मैरिज क्यों नहीं कर सकती? ये एक अलग बहस है। कादरी साहब, नहीं कादरी साहब, मैं आपको जवाब दे देती हूँ क्योंकि आपको बहुत सारे लोग, लाखों हमारे दर्शक मुस्लिम हिंदू सब सुन रहे होंगे, तो इसलिए मैं जवाब दे देती हूँ। जिस टीम ने ये, जिस कमेटी ने रिकमेंडेशन की ना, उसमें हेल्थ एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स, तमाम लोग शामिल थे और उन्होंने कहा कि महिलाओं की बॉडी जो है वो तैयार नहीं होती है कि वो 18 साल की उम्र में मां बन सके, तो इसीलिए शायद एक्सटेंडेड और मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर, दोनों तौर पर तैयार नहीं होती है परिवार का, बच्चे का बर्डन उठाने के लिए, और इसीलिए 21 साल एक बेहतर उम्र होगी, इसीलिए कहा गया था। ठीक है, ये काम गवर्नमेंट की बिल को सपोर्ट कर रही है, आपका राइट। मैं सपोर्ट नहीं, मैं सुनिए, मैं MBBS MD डॉक्टर्स जो इसके लिए पढ़े लिखे होते हैं, मैं और आप नहीं, जो इसके लिए पढ़े लिखे होते हैं, जो हमारी जान बचाते हैं, तो उनकी राय को बता रही हूँ। लेकिन मैं भी कई ऐसे गायनेकोलॉजिस्ट से मैं बात किया हूँ मैडम, जिस पर वो कहती है कि 90% ऑफ गर्ल्स आफ्टर 18 फिट फॉर मैरिज है। ये भी गायनेकोलॉजिस्ट का स्टेटमेंट है, मैं आपको रिटर्न में भी दे सकता हूँ। फिट फॉर मैरिज एंड फिट फॉर चाइल्ड, शादी विवाह क्यों यूनिफॉर्म है? WHO कह रहा है 20 साल के पहले प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। दूसरा, आप कुछ भी कह ले, 21 साल से पहले WHO कोई हमारे लिए मान मर्यादा नहीं रखता है। WHO तो कई किस्म की कई बातें करता है। मैच्योर होता, ना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होता है, और सबसे बड़ी बात WHO तक चले गए, पहले इंडिया की तो बात कर ले, ICMR की बात कर ले। वोट देने के बाद अगर आपका फैसला गलत हो गया, अगली बार आप किसी और को वोट दे सकते हैं, लेकिन शादी हर 5 साल के बाद नहीं होती। भाई साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? ICMR की बात कर लेते हैं ना, शादी हर 5 साल में नहीं होती है। अगर आपने क्या विधायक चुना, आपको विधायक पसंद नहीं, अगली बार विधायक बदल दो।
लेकिन आप क्या चाहते हो, शादी भी ऐसे थोड़ी होती है। कादरी साहब पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, टर्की, इंडोनेशिया, सूडान, इजिप्ट बनने के बाद पूरी घर की समान नागरिक संहिता वहां लागू है और फ्रांस में लागू करने की तैयारी चल रही है, तो हिंदुस्तान में भी हो जाए तो दिक्कत क्या है? मैं जो कह रहा हूँ सुनिए, मैं कोई बिल को अपोज नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप 21 कर रहे हैं तो हमको उसमें एक जे क्लॉ का इजाफा करना चाहिए कि डॉक्टर सर्टिफिकेट लिया जाए। अगर लड़की फिट है मैरिज के लिए तो उसको करना चाहिए, क्योंकि 21 इयर्स बहुत ज्यादा एज हो जा रही है और हमारे पास पहले ही डाउरी की हद से ज्यादा लानत हमारे अपने देश में है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। तो लड़के की भी घटा के 18 साल कर देते हैं साहब, लड़के की भी घटा के 18 साल कर देते हैं। बीए कर लेगी, बहुत अच्छी बात है, मैं अपने लड़के की भी कर दूंगा। मेरा लड़का भी 18 का हो चुका है। 12वीं के बाद पॉलिटेक्निक कर दुनिया में एक ही काम रह गया है, सिर्फ शादी करना। ठीक है, बीसीए कर लेगी। मैं अपने लड़के की भी कर दूंगा, फिर अगर आप 18 करवा देती है तो सिर्फ शादी करना ही काम रह गया है। कोई डॉक्टर ना बने, कोई इंजीनियर ना बने, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं रहे। अच्छा, मेरा लड़का लॉ भी कर रहा है, शादी भी करेगा, आप करवा दीजिए। ठीक है, और बहू भी करेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी राय जो है ना जानकर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। यूनिफॉर्म है भाई साहब। नहीं मैडम, मैं ये कह रहा हूँ चलो कि हर बात को चेंज जो कर रहे हैं ना, ये गलत है। ये आप थोपिए मत, लागू मत कीजिए। इसमें कुछ आप वो दीजिए, एग्जेम्पशंस दीजिए आप, कि ऐसे नहीं तो ऐसे। विवेक जी, आप तो चेंज की बहुत हिमायत करते हैं। आप तो कहते हैं कि चेंज होना चाहिए, आप तो कहते हैं हिंदू धर्म की कुरीतियों में भी बदलाव होने चाहिए, तो फिर मुस्लिम धर्म में क्यों नहीं होने चाहिए? बिल्कुल चेंज की तो आप वकालत करते हैं ना विवेक जी, जो चेंज अच्छा है, जो पॉजिटिव है। मैं सभी धर्मों की बात करता हूँ। हाँ, मैं सभी धर्मों की बात करता हूँ। कादरी साहब की बात से इत्तेफाक रखते हैं आप? हाँ, मैं कोई सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर हिंदू धर्म को इसलिए टारगेट करता हूँ, नहीं आप सुने, हिंदू धर्म को इसलिए टारगेट करता हूँ कि मैसेज जाना चाहिए इस देश के माइनॉरिटीज को कि हम हिंदू सेक्युलर हैं, आपके साथ खड़े हैं, आप सेफ हैं, सुरक्षित हैं और ये देश आपका है। और बेशक बीजेपी, आरएसएस और हिंदुत्व परिवार माइनॉरिटीज के लिए कुछ सलाह, बंगई और दंगई अल्पसंख्यकों की, मुसलमानों की कुरीतियों के लिए कोई सलाह आपकी विवेक जी की? माइनॉरिटीज, देखिए सुनिए, हाँ सुन लीजिए, मैं सिर्फ 30 सेकंड में बात को ब्रीफली कहूंगा, आप इस बात को समझें। इस देश का सत्यानाश हम 85% हिंदुओं ने किया है अपने भ्रष्टाचार के द्वारा पिछले 70 सालों से। ये गरीब कौम मुसलमानों की जो ज्यादा तरक्कीशुदा नहीं है, दे आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर करप्शन। एक IAS, IPS जज, वकील, असगर और कादरी साहब की सोच जहां 18 साल की उम्र में लड़की की शादी कराना चाहते हैं और फिर तरक्की कहां से मिलेगी, पर आपकी जबान से विवेक साहब एक शब्द नहीं निकल रहा है इसकी खिलाफत करते हुए। हिंदुओं के लिए आपकी पूरी फहरिस्त निकल जाती है अभी। रागी साहब, मैंने कहा, मैं बार बार कह रही हूँ दोनों की। आप सिर्फ हिंदुओं की कमियां निकालते हैं, आपके मुसलमानों के बारे में आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। मैंने आपको 2 बार मौका दिया और कहते हुए दिया कि हाँ हिंदुओं में गलतियां, उसमें सुधार हो रहा है, लेकिन आप मान ही नहीं रहे। अरे भाई, गुनाह हो गया कि 85% है साहब, गुनाह हो गया, गलती हो गई कि हिंदुस्तान में बहुसंख्यक के हिंदू, पाप हो गया उनसे। उस फेलियर में ज्यादा बड़ा है। अच्छा, ठीक, चलिए जी, रागी साहब बोलिए। बिल्कुल पाप नहीं हुआ है, पाप किया है, अपने देश को लूटा है, खुद भ्रष्टाचार किया है। पिनाज जी वो ऐसा, किसी भी महकमे में आप चाहिए, पिनाज जी वो ऐसा इसलिए करते हैं, पिनाज जी वो ऐसा मुसलमान को मारने में, पिनाज जी वो ऐसा ठीक, विवेक जी, मुझे लगता है सबसे ज्यादा डर मुसलमानों को उतना नहीं लगता है जितना आपको लगता है उनके लिए। आप बहुत बड़े देशभक्त। ठीक है, रागी साहब की सुन लेते हैं हम। हाँ, रागी साहब। पिनाज जी हिंदू देवी देवताओं के बारे में, हिंदू आध्यात्म के बारे में, हिंदू समाज की कुरीतियों के बारे में वह कहने का साहस करते हैं, क्योंकि हिंदू मन वैसा है, वो उसको स्वीकार करता है। उसमें जैसे मोहम्मद और तालिबान की जगह नहीं है, और यदि ऐसा होता तो विवेक श्रीवास्तव इतना जोर से बोलने की हिम्मत नहीं करते। और चूंकि इस्लाम में तालिबान और जैसे मोहम्मद की मानसिकता के लिए जगह है, इसीलिए वो ऐसा बोलने से डरते हैं, और कोई बात नहीं, इतना ही अंतर है, यही बात का अंतर है। और इसका खामियाजा हिंदू समाज भुगतता भी है, और यही हिंदू समाज की इस फतवे के खिलाफ बोला हूँ, फतवे के खिलाफ जरूर बोलो, लेकिन इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ मत बोलो। गंभीर ये दोनों अलग चीजें हैं। सृजनात्मक आप झगड़ा करवाने का काम करते हो समाज में, आज तक रूढ़ बना हुआ है इस्लाम, इसलिए मध्ययुगीन परंपरा में आज भी जीने के लिए। असगर साहब, आपका कुछ हृदय परिवर्तन हुआ इन फतवों को लेकर?
मेरा फतवे में यही है, देखिए फिर मेरा कहना ये है कि फतवा इंसान के इंडिविजुअल ओपिनियन है इन द लाइट ऑफ कुरान एंड हदीस। लेकिन जहां तक सवाल बहुत सारी चीजों का है, देखिए अगर लोगों के अकल पे पर्दे पड़ जाए तो हम क्या कर सकते हैं। लोग समझने की कोशिश नहीं करते और बात को बदल के पेश करते हैं। अभी जैसे विवेक भाई ने भी फरमाया, मैं बहुत इज्जत करता हूँ विवेक भाई की, लेकिन इस्लाम की जहां तक मजाक उड़ाने की बात है, मैं ये बता दूं हिंदुस्तान नहीं, मैं पूरी दुनिया को चैलेंज करता हूं, कोई इस्लाम का मजाक नहीं उड़ा सकता, बिल्कुल नहीं उड़ा सकता। अगर किसी में बहस करने की बात है तो आइए किसी भी पॉइंट पे हमसे आइए, आगे बैठ कर बहस करिए। आप उसमें से एक चीज को किसी अंडरलाइन कर देते हैं, बड़े फतवे, मैं इन फतवों की भी बात कर रहा हूँ, इन फतवों की जो डिटेल दी गई है आप उनको मंगाइए या स्क्रीन पे दिखाइए। मुझे नहीं समझ में आता वो कौन सी डिटेल है, वो कौन सी डिटेल है असगर साहब, जहां पर बच्चों में फर्क किया जाता है। अरे छोटा सा मासूम जो अभी इस दुनिया में पैदा हुआ है असगर साहब, जिसे कुछ नहीं पता कि वो हिंदू है कि मुसलमान है, जिसे नहीं पता कि उस अनाथ बच्चे को हिंदू परिवार अडॉप्ट करने वाला है, सिख परिवार अडॉप्ट करने वाला है या फिर मुसलमान परिवार अडॉप्ट करने वाला है, आप उसी की नियत पर शक कर रहे हैं। जैसा ढालोगे वैसा ढल जाएगा। आप इंटरप्रेट गलत करके, ठीक, आप इंटरप्रेट गलत करके लोगों को मिसगाइड करते हैं। हमें सोचना चाहिए, पूरी दुनिया आपके इस चैनल को देखती है, उसको गलत इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए। आप किसी भी एक सवाल को लेकर, हमने तो शुरू में कहा था कि मौलाना लोगों को बुलाइए, उनसे इन फतवों के डिटेल पूछिए, वजह पूछिए, ये फतवा दिया किस लिए दिया, और जिन साहब ने दिया उनसे भी। आप कहते हैं वो बात नहीं करना, वो साहब बोलना नहीं चाह रहे थे, इसलिए हमें लगा कि शायद आप कुछ रोशनी डालेंगे, लेकिन आप बताएंगे कि ठीक है, नहीं हम रोशनी डाल रहे हैं, आप समझ नहीं पा रही हैं, आप समझ नहीं पा रही हैं। और मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ अपने चैनल पे कि एक बात सिर्फ आपके चैनल पे कहना चाह रहा हूँ कि इस्लाम का ना कभी मजाक उड़ाए ना कोई उड़ा सकता पूरी दुनिया में। अगर इस्लाम में कोई कमी होती, ठीक है, इस्लाम के साथ कोई कुछ नहीं कर सकता। अश्विनी साहब जल्दी से क्लोजिंग रिमार्क, जल्दी से छोटा सा। में शामिल होने वाले लोग हैं तो सिर्फ इस्लाम में शामिल है, सबसे ज्यादा दूसरे। चलिए, क्या नागरिक अधिकारों के खिलाफ फतवों का इलाज यूसीसी है? 95% लोगों ने कहा है हाँ और 5% लोगों का कहना है नहीं। तो देश की बहस में आज आपने सभी के विचार सुने हैं, आपके सामने है, फैसला आपको करना है। आज के लिए बस इतना ही।